नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। मैंने आपसे ये वादा किया था कि सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे दवाई है इसके अंडर में। जब मैंने सोरिक माइज्म के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें मैंने 3-4 दवाइयों के बारे में ज़िक्र किया था, लेकिन डिटेल में बात नहीं हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिम्टम्स है वो क्या-क्या है और कौन कौन से सिम्टम्स को देख के आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जब केस टेकिंग के दौरान कोई केस आपके सामने आए। और वो जो सिम्टम्स आपके सामने डिटेल ज़िक्र करें तो उसमें से हम छांट के अलग कर सकते हैं कि ये कौन से माइज्म है, सोरिक है कि साइकोटिक है कि सिफिलिटिक है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज़ करना चाहें। डिजीज़ को क्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि माइज़मेटिक रूप में भी हम इसका प्रॉपर तरीके से पता लगाएं। तो जब हम सोरिक माइज्म की बात करते हैं, मैं पहले आपको बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स क्या क्या है, सोरिक माइज्म क्या है, फिर उसके बाद हम रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सोरामाइज्म है एक तरह का इच है, मतलब खुजली है, जो कि किसी भी तरह स्किन के लेवल पे हो सकता है, दिमागी लेवल पे हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है। समझने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ स्किन डिजीज़ का होना सोरिक माइज्म नहीं है। स्किन डिजीज़ के अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स भी है, मैं आपको बताऊंगा। तो वो सिम्टम्स भी अगर है साइकोलॉजिकल स्फीयर पे और फंक्शनल स्फीयर पे, तो टोटलिटी में जो हम देखें उसको सोरिक माइज्म हम कह सकते हैं। और उसके हिसाब से जो एंटीसोरिक रेमेडीज़ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो दवाई हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सोरामाइज्म सबसे पहले जो प्राइमरी सोरा होता है, जब शुरुआती दौर में सोरिक माइज्म किसी इंसान के अंदर प्रवेश करता है, वो या तो जेनेटिकली अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रवेश कर सकता है, या फिर बहुत दिनों से सफरिंग करते करते कुछ मेडिसिनल के साइड इफ़ेक्ट के कारण, कुछ जो जैसे कि कन्वेंशनल मेथड मॉडर्न मेडिसिन के, जो एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत दिनों के इस्तेमाल करने के बाद जब कोई चीज़ को सप्रेस कर दिया जाता है, कोई बीमारी को सप्रेस कर दिया जाता है, तो भी वो माइज्म का रूप ले लेता है और वो अंदर ही अंदर जाकर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। और वो बहुत सारे जो माइज्म हैं, मैंने कहा था, वो आपस में मिल जाते हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स माइज्म भी कहते हैं। उसका वीडियो मैंने बनाया है, आगे और भी इसका वीडियो बनेगा। तो आज जो सोरा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा प्राइमरी सोरा के सिम्टम्स क्या क्या है। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। प्राइमरी सोरा मतलब जो अभी अभी शुरुआत हुआ है आपका माइज्मेटिक लेवल पे, तो उसके क्या क्या सिम्टम हैं। खास करके क्यूटानियस इरप्शंस, मतलब स्किन में जो इरप्शंस आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स, थोड़ा थोड़ा दाना दाना होना, चाहे उसमें पस हो ना हो, लाल लाल दाना भी हो सकता है, और वाइट वाले पस दाने भी हो सकते हैं। वेसिकल्स किसी के बॉडी में है। फिर नेक्स्ट है इनटॉलरेबल इचिंग, बहुत भयानक इचिंग होता है उनमें, और वो जो खुजली इस कदर बढ़ती है कि कुछ लोग खुजा खुजा कर वहाँ से खून निकाल देते हैं। पिकुलियर ऑर्डर, जो दुर्गंध आता है, एक पर्टिकुलर पिकुलियर स्मेल आता है बॉडी से। जैसे कि आपने सोराइनम में सल्फ़र में पढ़ा होगा, तो वो जो स्मेल होता है उसी कैटेगरी का आता है। जो ये चारों जो जिसमें प्रेजेंट हो, किसी किसी में इसमें से 2 या 3 भी हो सकता है, किसी में 1 भी हो सकता है। तो आप देखें, इनमें से अगर कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो कि हाईली इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा उसमें है, किसी में थोड़ा थोड़ा है तो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा उसमें है हायर डिग्री का, तो आप उसको सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जब आता है लेटेंट सोरा, क्या है लेटेंट सोरा? वो है, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, क्लियरली लिखा है कि व्हेन द सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी सोरा आर सप्रेस्ड बाय एनी मीन्स, द प्राइमरी सिम्टम्स डिसअपियर बट द डिजीज ड्रिवन इनवर्ड्स। इन सच सर्कमस्टेंसेस द सोरा बिकम्स डोरमेंट एंड हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी सोरा का सिम्टम्स है क्यूटानियस लेवल पे, स्किन लेवल पे जो आता है, तो अब हम उसको
रॉन्ग मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन देकर, कोई स्टीरॉइड्स देकर अगर हम उसको सप्रेस करना चाहे तो सुपरफिशियल लेवल पर वो तो सप्रेस हो जाता है, लेकिन अंदर गहरे रूप में जाकर बहुत सारा बीमारी पैदा करता है, दूसरे सिम्टम्स पैदा करता है जो कि सोरिक माइज्म के अंडर ही आता है। तो उनमें से कौन कौन सा सिम्टम्स है? मेंटल भी है, फिजिकल भी है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। मेंटल अफेक्शंस क्विक एंड एक्टिव, जो बहुत क्विकली एक्टिव होते हैं। मेंटली एंड फिजिकली इजीली फाटिग्ड, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। डिज़ायर टू लाई डाउन एंड ड्रेड टू अंडरटेक, हमेशा पड़े रहने की उनका जो चाहत होना, कुछ काम धंधा ना करना, हमेशा मतलब एक जगह पर बैठे रहने की कोशिश करना। ड्रेड टू अंडरटेक मतलब भय उनमें होता है कुछ भी काम करने को। एनीथिंग रिक्वायर्स मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन, मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे वो थक जाते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। डिप्रेस्ड एंड नॉट एकम्स्टेंस टू साइलेंट सफरिंग, हमेशा किसी भी चीज़ से डिप्रेशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, फियर, घबराहट, ये सब होती है। कैनॉट कंसंट्रेट सब्जेक्ट टू फिट ऑफ एंगर, किसी भी चीज़ को वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमेशा उनका दिमाग में वो बेचैनी रहती है ताकि वो इधर उधर फैलती रहती है, एक चीज़ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वरिश एंड फियर समथिंग, हर चीज़ में उनका घबराहट, भय, हर चीज़ का मतलब वरी होना बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी बात पर वो घबराने लग जाते हैं। बाई क्राइंग, एमुलेटेड बाई क्राइंग ऑफ नेचुरल एलिमिनेशन ऑफ अफेक्शंस फंक्शंस, ये जितने भी उनका प्रॉब्लम है, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं स्मॉलर देन का, ये एमुलेशन का चिन्ह है। एमुलेशन मतलब उनका आराम मिलता है, कैसे? बाई क्राइंग और नेचुरल एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन, किसी भी चीज़ को वो रो देते हैं तो उनका थोड़ा आराम मिलना, या फिर कोई भी नेचुरल एलिमिनेशन मतलब यूरिन जाने से आराम मिलना, स्टूल जाने से आराम मिलना, मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस होने के बाद आराम मिलना। तो ये जनरली अगर किसी इंसान में होता है तो वो प्राइमरी सोरा से नेक्स्ट एक स्टेप आगे लेटेंट सोरा में रह गया है, आप ऐसा सोच सकते हैं। उसका पहले स्किन डिजीज था या फिर प्राइमरी सोरा का सिम्टम्स थे, एलोपैथिक दवाई या गलत होम्योपैथिक दवाई, दूसरे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर अगर गलत तरीके से हो जाता है तो वो सप्रेस हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स आते हैं, इसको लेटेंट सोरा बोलते हैं। नेक्स्ट और एक स्टेप आगे हम चलते हैं, वो है सेकेंडरी सोरा। उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है। व्हेन द लेटेंट सोरा इज ट्रिगर्ड बाय सम एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, इट्स स्लीप इज डिस्टर्ब्ड एंड बिकम एक्टिव, कमिंग आउट एज ए सोरिक क्रॉनिक डिजीजेस। सेकेंडरी सोरा मतलब लेटेंट सोरा क्या है? जो सप्रेस होकर रह गया था सोरा बाय मीन्स ऑफ रॉन्ग मेडिकेशन। तो वो क्या होता है, कभी कभी एक्साइटिंग कॉज, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके कारण वो फिर से निकलने लगते हैं। मान लो किसी को स्किन डिजीज था, सप्रेस हो गया था, फिर अभी वो नहाता नहीं है, किसी ऐसे जगह पर रहता है जैसे गंदा मैला जगह पर वो रहता है, या फिर साफ़ सफाई नहीं होती तो उसका स्किन कंडीशन फिर वैसे ही होने लगता है। या फिर कुछ ऐसे वो खाना खाता है जो एलर्जिक फूड होता है, फिर उसका वो कंडीशन फिर दोहराने लगता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें ये सेकेंडरी जो सोरा के सिम्टम्स है वो फिर से आने लगते हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसके सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहला है फंक्शनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, अफ्रेड ऑफ डाइंग बट लीव्स ऑन फॉर ईयर्स। अफ्रेड ऑफ डाइंग मतलब वो मरने से डरता है, किसी भी चीज़ से, चाहे बीमारी से हो, एक्सीडेंट से हो, किसी भी चीज़ से मरने से डरता है, बट लीव्स ऑन फॉर ईयर्स, उसी घबराहट, उसी डर के मारे वो जिंदा रहता है पूरे सालों साल। पेन्स एमिलियोरेटेड बाई वार्म्स, उसे जितना भी दर्द होता है गर्मी से उसको आराम मिलता है। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शनल कंप्लेंट्स व्हेन अराइजिंग फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंस, सेंसिटिव टू नॉइज, लाइट एंड ऑर्डर्स, मतलब उसको हर चीज़ से ओवर सेंसिटिवनेस होता है, उसके लाइट से हो, नॉइजेस से हो, मतलब आवाज़ आती है, और रोशनी से, हर चीज़ से कोई कुछ भी बोले ओवर सेंसिटिवनेस होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होता है, कोई कुछ बोल दे तो तुरंत उसका रिएक्ट करना, ये हर तरह का सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन का लक्षण है। फिर इचिंग में आता है स्किन ड्राई डर्टी अपीयरेंसेस विद न्यूमरस इरप्शंस, स्किन में जो इरप्शंस होते हैं, जो दाने दाने निकलते हैं, उसमें भयानक इचिंग होता है और स्किन पूरा ड्राई रहता है। डर्टी अपीयरेंस मतलब मैला की तरह दिखता है, स्किन
पूरा मैला कुचला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसके आगे भी और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बर्निंग एंड स्मार्टिंग, जो स्किन प्रॉब्लम है उसमें जलन और दर्द होना। बर्निंग इन हैंड्स एंड फीट, फ्लशेस ऑफ हीट ऑफ फेस। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हाथ और पाँव के तलवों में जलन होता है। फ्लशेस ऑफ हीट, मुंह से जैसे आग लग रही हो, आग निकल रही हो, तो इस तरह का सिम्टम सोरिक माइजम के इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट आता है वर्टाइगो, चक्कर आना। फिर उसके बाद हेडेक, जो कि एमिलियोरेटेड बाय लाइंग डाउन, लेटने से उसको आराम मिलना। हंग्री पेशेंट, एमिलियोरेटेड आफ्टर ईटिंग ए ब्लॉटिंग सेंसेशन सेंसिटिव टू टच। बहुत ज़्यादा भूख लगता है उसको, लेकिन खाना खाने के बाद उसका जो सिम्टम्स है वो कम होता है, लेकिन उसमें ब्लॉटिंग आ जाता है, ब्लॉटिंग सेंसेशन होता है, और वो सेंसिटिवनेस, छूने से सेंसिटिव लगता है, पेट को कुछ छूता तो तुरंत सेंसिटिव हो जाता है। डिज़ायर्स हॉट फूड एंड मीट्स, गर्म चीज़ें खाने में उसको पसंद है, जैसे कि लाइकोपोडियम में आपने देखा होगा। और मीट, ये जो मांस खाने में उसको बहुत पसंद होता है। मॉर्निंग डायरिया, सुबह सुबह उसको जो दस्त लग जाना, वो मॉर्निंग डायरिया का जो लक्षण है उसमें बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, हमेशा कब्जियत की शिकायत रहती है। कैनॉट स्टैंड स्टिल, मस्ट वॉक और लीन अगेंस्ट समथिंग इफ़ ही इज़ ऑन हिज फिट। इसका मतलब ये है कि वो कभी एक जगह पर कॉन्स्टेंटली खड़ा नहीं रह सकता, हमेशा मूवमेंट करता रहता है, या फिर अगर खड़ा रहना चाहे तो किसी चीज़ को सहारा देकर वो रहता है, सीधा खड़ा नहीं रह सकता, किसी सहारे, किसी भी सहारे से वो लेकर खड़ा रहना पसंद करता है। इस कदर उसमें वो टेंडेंसीज होते हैं। ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड, सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है उसको। अगर सर्दी हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा हो, तो तुरंत उसको पकड़ लेगा, तो उसमें वो इम्यूनिटी का वीकनेस है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेंस एमिलियोरेटेड बाय हीट एंड समर, जो समर सीजन में धूप में उसका जो प्रॉब्लम है वो उसमें कमी आ जाना, उसमें अच्छा लगना, ये सोरिक माइजम है। कॉम्प्लेंस एग्रावेटेड इन विंटर, सर्दी में उसका प्रॉब्लम बढ़ जाना। ये भी जो सेकेंडरी सोरा के जो लक्षण है ये सामने आते हैं जब कंटिन्यूसली उसके जो प्राइमरी सोरा को सप्रेस कर दिया जाता है, और सेकेंडरी सोरा भी जब एक्साइटिंग कॉज के बाद वो फिर से शुरू होता है। तो ये जितने भी सोरिक माइजम के सेकेंडरी सोरा के सिम्टम्स आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो बहुत स्पेसिफिक रहती है रिपोर्ट राइसन एनालिसिस के लिए। मैंने हमेशा रॉबिन मॉर्फी का सहारा लिया है कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हमने बात कही है। यहाँ पर भी जब सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, बोल्ड कैपिटल लेटर फर्स्ट डिग्री का 3 पॉइंट वाला जो मेडिसिन है आप देख सकते हैं। कैल्किरिया कार्ब है, ग्राफाइडिस है, लाइकोपोडियम, सोराइनम एंड सल्फर। ये मेडिसिन सोरिक माइजम चाहे तीनों लेवल पे, प्राइमरी सोरा हो, लेटेंट सोरा हो या सेकेंडरी सोरा हो, तीनों में बहुत बड़े इंडिकेट करते हैं। जो सिम्टम्स मैंने कहा हर एक दवाई का हमने चर्चा किया है मेट्रिया मेडिका वाले सेक्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। अगर वो सिम्टम्स दिखाई दे तो आप सोरिक माइजम के लिए ये दवाइयों में से सिलेक्शन कर सकते हैं, और इसको भी आप पोटेंसी के हिसाब से देखें। तो फिजिकल लेवल पे अगर सिम्टम्स है तो 30 से शुरुआत करें, अगर मेंटल लेवल पे है तो 200 या 1 m से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो हायर पोटेंसी है 200 या 1 m को बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक उसी तरह जब सेकंड जो डिग्री का होता है मेडिसिन, फर्स्ट डिग्री का अगर सही ना बैठा तो सेकंड डिग्री के मेडिसिन भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बोल्ड और इटैलिक साइज लेटर में है। आर्सेनिकम आयोड है, हेपर सल्फ है, ये दोनों स्पेसिफिक है। फिर नीचे दिया गया अगर क्रॉनिक डायरिया के साथ उसको होता है तो मेजेरियम काम करेगा। इम्पेडिगो, ये एक तरह का स्किन डिजीज़ है जो कि कंटिन्यूसली मर्क्यूरियल एप्लीकेशन के साथ होता है, तो वहाँ पर आप क्लेमाटिस भी दे सकते हैं। पेशेंट का कुछ डिसएग्रीएबल ऑर्डर होता है, उसके बदन से बैड स्मेल आता है, तो सोराइनम आप दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैंने कहा, ये स्पेसिफिक रूम में हर तरह का सोरिक माइजम के लिए इंडिकेट करता है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पोटेंसी का भी मैंने जिक्र कर लिया है, चाहे 30 हो, 200 हो, 1 m हो, सबका 2-2, 3-3 बूंद आप दे सकते हैं। और जो 200 है 1 m है, ज़्यादा उनको रिपीट नहीं करना, 200 का 2 से 3 बार आप दे सकते हैं अगर सिम्टोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा सही बैठता है। सिमिलरिटी जितना ज़्यादा है दवाइयों का, उतना कम दवाई में आपका काम हो जाएगा। बार बार रिपीट करना, बहुत सारी दवाइयों का सहारा लेना कोई ज़रूरत नहीं है।
जितना तुक्केबाजी हम करेंगे, जितना कम सिम्टम्स के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कई वीडियोस में, अभी पिछला वीडियो जो मैंने किया था तुक्कापाथी के बारे में, मतलब ये तुक्केबाजी जो करते हैं जो होम्योपैथी के नाम पर, उसको तुक्कापाथी बोलते हैं। तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होम्योपैथी नहीं है। हमेशा ओरिजिनल होम्योपैथी का सहारा लीजिए। कलेक्टिव सिम्टम्स पैदा करिए। जो आपके अंदर सिम्टम्स है उनमें स्पेसिफिक क्या है, उसके जो मतलब टॉप कैटेगरी के सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव है जो सिम्टम्स, उनको लीजिए और मेडिसिन के साथ कंपेयर कीजिए, रिपोर्ट देखिए। जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है जिसमें, उन दवाइयों का 1 या 2 मैक्सिमम सिलेक्शन कीजिए पोटेंसी में। उसके साथ आप मदर टिंजर या बायोकेमिक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। हर एक वीडियो मेरा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है होम्योपैथी के मामले में, और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया भर में फैले। और जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ऐसा आर्ट ही नहीं, परफेक्ट साइंस है। जो लोग बोल रहे हैं ना ये साइंस नहीं है, सूडो साइंस है या फिर प्लासेबो इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने यूज़ किया है बहुत ही उसका बढ़िया इफेक्ट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो करके देखिए एक बार, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आएगा। पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार करना हमारा अंतिम लक्ष्य है, और ये होगा ही। हमारा उस पर जो नज़र है वो आगे और भी रहेगा, और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि चैनल का ग्रोथ होगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।